नमस्कार, मैं जोगेंद्र कथुरिया। बेबाक तीखे उल चैनल आज चर्चा करने वाला है बड़ौदा उपचुनाव के आने वाले परिणाम पर। क्या रहने वाला है बड़ौदा के परिणाम में? पूरा हरियाणा, सभी हरियाणा के राजनीतिक दल थोड़े टेंस नजर आ रहे हैं कि बड़ौदा के परिणाम में क्या रहेगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत के दावे कर रही है, कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनेलो भी दबे स्वर में अपनी जीत के दावे कर रही है। तो चुनावों से पहले कई बार राजकुमार सैनी ने भी कहा कि जो बड़ौदा का परिणाम है वो हमारी फेवर में रहेगा। हम चुनाव जीतने के लिए बड़ौदा में ताल ठोक रहे हैं। तो दावे तो सभी पार्टियों ने किए, किस पार्टी का दावा कितना मजबूत लग रहा है। आज हमने जो मतगणना स्थल है बीट्स मुहाना, बीट्स सोनीपत के मुहाना स्थित बीट्स कॉलेज, जहां पर मतगणना होनी है, कल प्रातः 10 नवंबर को 8 बजे से मतगणना आरंभ होनी है। उल्टी गिनती आरंभ हो चुकी है। केवल 12 घंटे और कुछ मिनटों का ही समय शेष बचा है। आज की रात सभी उम्मीदवारों के लिए, सभी पार्टियों के लिए अंतिम रात, कयामत की रात। यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की है कहानी है सारी। आज सभी उम्मीदवारों के लिए ये रात नींद नहीं आने वाली, करवटें बदल कर गुजरने वाली ये रात होगी उम्मीदवारों के लिए। उनके भी जो दिल की धड़कनें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि हर उम्मीदवार कभी भी मैदान में आता है, हमेशा जीत के लिए मैदान में आता है और जीत के प्रति आश्वस्त होते हैं जब तक कि अंतिम चुनाव परिणाम न आ जाए। परंतु हमारे नजरिए में बात कुछ और है। ये जो भारी रात, अंतिम रात, जिनमें जीत हार का फैसला होना है, उसमें केवल 2 ही नाम सामने आ रहे हैं, इंदुराज नरवाल उर्फ भालू और योगेश्वर दत्त उर्फ योगी पहलवान। अब क्या कांग्रेस का भालू भारतीय जनता पार्टी के पहलवान को चित कर पाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी का पहलवान योगेश्वर उर्फ योगी, ये तो केवल ऊपर विधाता ही जानता है कि उसने किसके भाग में अगले 4 साल का विधायक बनना लिख रखा है। इंदुराज नरवाल उर्फ भालू या योगेश्वर दत्त उर्फ योगी पहलवान। एक और जो बात, क्या अगला विधायक कथुरा ब्लॉक से होगा, भैंसवाल ब्लॉक से होगा या गुहाना ब्लॉक? गुहाना ब्लॉक के जो 14 गांव बड़ौदा हलके में बाद में सम्मिलित किए गए 2009 के चुनावों से पहले, उन 14 गांवों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पलड़ा भारी रहता हमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त का लग रहा है।
योगेश्वर दत्त का स्वयं का गांव भैंसवाल भी इसी गोहाना ब्लॉक में आता है। और इसके विपरीत कांग्रेस के जो उम्मीदवार इंदुराय नरवाल उर्फ भालू का गांव कथूरा ब्लॉक में आता है। हम बात करते हैं ब्लॉक वाइज, तो हमें लगता है कि गोहाना ब्लॉक के गांवों में कहीं ना कहीं जो नैरो लीड जाएगी वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा सकती है। और जो कथूरा ब्लॉक की जो लीड है वो भी ज्यादा लंबी नहीं होगी, थोड़े 10 मिनट पर गोहाना ब्लॉक की लीड को काटते हुए यहां पर कुछ लीड ज्यादा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी इंदुराज नरवाल उर्फ भालू को मिल सकती है। जो जीत और हार के अंतर को तय करेगा वो मुंडलाना ब्लॉक करेगा। मुंडलाना ब्लॉक इस हलके का सबसे बड़ा ब्लॉक है और मुंडलाना ब्लॉक में कई बड़े गांव आते हैं, जैसे कि जागसी, गंगाना, मुंडलाना, शामड़ी, चिडाना। इन सभी बड़े गांवों में हमें कांग्रेस का प्रत्याशी इंदुराज नरवाल उर्फ भालू, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी योगेश्वर दत्त के ऊपर भारी दिखाई दे रहा है, भारी प्रतीत हो रहा है। जिस दिन इंदुराज नरवाल उर्फ भालू ने अपना नामांकन दाखिल किया था, अपना पर्चा भरा था, उसी दिन कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, जयप्रकाश उर्फ जेपी, उन्होंने एक बात कही थी कि जो कांग्रेस का भालू है या हुड्डा का भालू है वो भारी रहेगा यहां खट्टर के पहलवान पर या भारतीय जनता पार्टी के पहलवान पर। अब कल शाम तक ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कांग्रेस का भालू क्या वाकई ही भारतीय जनता पार्टी के पहलवान पर भारी रहने वाला है। कांग्रेस प्रत्याशी और कांग्रेस पार्टी के लोगों के बीच मन में एक डर भी देखा कि कहीं मतगणना से पहले गड़बड़ ना हो जाए। कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपने 7 दिन बिट्स कॉलेज मोहाना के आगे गुजारे। आज तक भी वो डटे हुए हैं। जो इंदुराज नरवाल उर्फ भालू के समर्थक, और आज तो वहाँ बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था दिखाई दी। आज रिहर्सल भी की गई मतगणना की। गोहाना के जो एसडीएम हैं जिनकी देखरेख में कल मतगणना होनी है वो भी आज रिहर्सल के समय पहुंचे। अभी शाम को हम देख रहे थे कि सोनीपत के एसपी जशनदीप सिंह रंधावा भी वहां पहुंचे। पूरी पुलिस फोर्स, पूरी चाक चौबंद व्यवस्था हमें वहां दिखाई दी। हम अगर मोटा मोटी बात कर लें, हमारे नजरिए में यहां हरियाणा की राजनीति किस ओर जाएगी, 2024 की दिशा तय करने वाला ये चुनाव है। यदि यहां भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजयी होता है तो कहीं ना कहीं जो हुड्डा के गढ़ में सेंध लगती है, जिससे
भविष्य में भारतीय जनता पार्टी का जो हौसला है बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं हतोत्साहित भी हो सकते हैं यदि परिणाम कांग्रेस पार्टी के और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रत्याशी की फेवर में ना गया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो 2019 के परिणाम आए थे लोकसभा के, उसके बाद हताश हो गए थे, फिर उस हताशा को दूर किया हरियाणा विधानसभा के परिणामों से और अब पूरे उत्साह के साथ उन्होंने बड़ौदा का चुनाव लड़ा। यदि किसी तरह से भी परिणाम विपरीत होता है तो हताशा आ सकती है। इसके विपरीत यदि ये परिणाम भारतीय जनता पार्टी के विपरीत अगेंस्ट में जाता है तो कहीं ना कहीं हरियाणा के सीएम की कुर्सी भी डगमगा सकती है। हम ये तो नहीं कह सकते कि हरियाणा के सीएम को हर हाल में बदल दिया जाएगा या उनकी कुर्सी पर आंच आएगी, पर उनसे केंद्रीय हाईकमान, सेंट्रल हाईकमान उनसे जवाब तलब जरूर कर सकती है कि केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, पूरा अमला जमला प्रशासन सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के साथ होते हुए भी यदि यहाँ भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव हार जाती है तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े हो सकते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की कार्यशैली पर, किसानों के खिलाफ 3 अध्यादेशों पर और जो 1983 पीटीआई हटाए गए, पिछले काफी समय से जेबीटी टीचर्स या एस्टेट पास किए हुए नवयुवकों को और बहनों को रोजगार नहीं मुहैया करवा पाई सरकार, एक और पंजाब के समान वेतन आयोग नहीं दे पाई सरकार, एक और बात पुरानी पेंशन स्कीम नहीं लागू कर पाई, आईआरबी के जवानों को जिले अलॉट नहीं कर पाए, जो कि जेजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी लिखा था कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम जो आईआरओट्स करेंगे वो अभी तक नहीं हो पाया। 5100 पेंशन की बात जेजेपी के घोषणा पत्र में थी, 3100 पेंशन की बात, चाहे वो विकलांगता पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या बुजुर्गों का समान भत्ता हो, वो भी जेजेपी ने कहा था हम 5100 करेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था हम 3100 करेंगे, वो भी केवल 250 रुपये बढ़ाया गया। उसके बाद युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने की बात सरकार करती थी, शायद सरकार जिस आशा से युवा सरकार की बात जो रहे थे उस आशा पर खरी नहीं उतर पाई मनोहर लाल खट्टर की सरकार, और उस आशा से युवाओं को रोजगार भी मुहैया नहीं करवा पाई खट्टर सरकार। किसान जिस आशा से एमएसपी की जो आशा लगाते हैं कि जो हमारी फसलों के दाम मिलेंगे, उस आशा के अनुरूप फसलों के दाम भी मुहैया नहीं करवा पा रही सरकार। जो निराशा है, कर्मचारी में निराशा है, व्यापारी में निराशा है और किसान में निराशा है, हर वर्ग में निराशा है। यदि भारतीय जनता पार्टी बड़ौदा के रण में ये चुनाव हारती है तो ये प्रोटेस्ट, ये विरोध प्रदर्शन और भी बढ़ने वाले हैं और भी उग्र रूप लेने वाले हैं। यदि यहां भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत हासिल करता है तो इन
जो प्रोटेस्ट हैं, विरोध प्रदर्शन है, इन पे पूर्ण विराम तो मैं नहीं कह सकता कि पूर्ण विराम लग जाएगा, पर एक कोमा जरूर लग जाएगा, कि अर्ध विराम बोल सकते हैं कि एक थोड़े समय के लिए ये विरोध प्रदर्शन, ये प्रोटेस्ट रुक सकते हैं, क्योंकि पूरे हरियाणा में इसकी वेव्स फैलेंगी, हवा पूरे हरियाणा को प्रभावित करेगी। बड़ौदा की हवा कल शाम से पूरे हरियाणा को प्रभावित करने वाली है। वो भारतीय जनता पार्टी और मनोहर लाल के पक्ष में या विपक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सुपुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में। यहाँ सवाल इंदु राय नरवाल उर्फ भालू की हार जीत का नहीं, यहाँ सवाल योगेश्वर दत्त और योगी पहलवान की हार जीत का नहीं, ये तो केवल मोहरे हैं, बिसात बीत चुकी है। इन मोहरों से अपनी जंग कौन जीत पाता है? यह जंग सीधी सीधी मुझे तो मनोहर लाल खट्टर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में दिखाई दे रही है। यह जंग 2024 की विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल है। इस सेमीफाइनल में जो जीतेगा, या हम कह सकें जिस प्रकार से आईपीएल में एक क्वालिफायर होता है और जो उस क्वालिफायर में हार जाता है उसे एक और मौका मिलता है, और जो क्वालिफायर में जीत जाता है वो सीधा फाइनल में प्रवेश करता है। तो इस क्वालिफायर में जीतकर जो भी जीतेगा वो 2024 के चुनावों का फाइनल लड़ेगा, और जो हारेगा उसको एक और मौका, आगे जो भी मौके होंगे उन्हें भुनाना पड़ेगा, आगे आने वाले चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा, तभी 2024 के फाइनल में प्रवेश कर पाएंगे। अन्यथा फाइनल की दौड़ से बाहर भी हो सकते हैं यदि आगे मिले मौकों को नहीं भुना पाए। आज के लिए बस इतना ही। जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, और शेयर करते वक्त शेयर टू ग्रुप्स करें। जिन्हें भी हमारी जो विश्लेषण, हमारी बातें अच्छी लगती हैं वो कृपया बेबाक तीखे बोल चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पर हमें फॉलो करें, और हमारी वीडियोस को लाइक करें, ताकि आप तक हम इस प्रकार की और रोचक जानकारी पहुंचाते रहें। जितने भी सज्जन मेरी बात को सुन रहे हैं, कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये रोचक जानकारी, ये महत्वपूर्ण जानकारी पूरे हरियाणा के लोगों तक पहुंच सके। और आपका इतना प्यार देने के लिए, साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं बेबाक तीखे बोल चैनल के लिए जोगेंद्र कथूरिया, धन्यवाद।